हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मंत्र से क्या क्या होता है और मंत्र से क्या किसी को मारना या किसी को रोग ग्रसित करना, क्या ये संभव है, क्या ये किया जा सकता है। आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए साधकों, तंत्र ग्रंथ जो हैं, तंत्र ग्रंथों में मारण, मोहन, उच्चाटन और विदिशन जैसे बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। शत्रु नाश के लिए मारण प्रयोगों को काम में लाया जाता है। ये मारण प्रयोग बहुत ही सटीक काम करते होते हैं और बहुत ही प्रकार के ये मारण प्रयोग होते हैं। कोई एक प्रकार के मारण प्रयोग नहीं होते हैं। उसमें से एक तो ऐसा प्रयोग है जिससे किसी भी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये घात या कृत्या जो होती है उनकी श्रेणियों में ज़्यादातर आता है। ये अधिकतर बहुत ही जो शक्तिशाली तांत्रिक होते हैं या जिनके गुरु पहुँचे हुए हस्ती होते हैं, जिनके गुरु ने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया है, वो इसका प्रयोग करते हैं। इस अस्त्र का नाम अग्नि अस्त्र होता है। इस अस्त्र को अग्नि अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं कि वो राम बाण की तरह काम करते हैं। जिसके ऊपर अगर चला दिया जाए तो उसकी मृत्यु एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो निश्चित है। बहुत कम ही चांस होते हैं कि वो सामने वाला बचेगा फिर। लेकिन यह विद्या आप जानते होंगे कि बहुत गलत होती है। ये विद्या सही तो होती नहीं है। ये विद्या देखिए बनाई इसलिए गई थी कि जब आपके दुश्मन आपके पास कोई रास्ता ना बचा हो तब आप इनका प्रयोग करें। लेकिन आजकल के बहुत से तंत्र मंत्र या तांत्रिक जो हैं या बहुत से साधक पैसों के लिए इसका गलत प्रयोग करते हैं, जिसके वो भागीदार भी बनते हैं और आने वाले समय में उनको भोगदंड भी मिलता है। अब देखिए चलते हैं दूसरे प्रकार के मारण विधि की तरफ। उसे मंत्र मरण कहा जाता है। जो दूसरे प्रकार के मारण है उसे मंत्र मरण कहा जाता है। मद मरण भी कह सकते हैं उसको। ये इस मंत्रों से आप किसी भी व्यक्ति को रोगी बना सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग होता है जैसे किसी के ऊपर अगर इसको कर दिया जाए तो वह व्यक्ति ही बहुत ही जल्द और अवश्य ही रोगी बन जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लकवा हो गया, ज्वर हो गया, ऐसे मतलब तमाम तरीके की बीमारियां जो होती हैं उनको पागल भी कर दिया जाता है इस मंत्र से। इस विधि से उस व्यक्ति को पागल भी किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे कि आप देखते होंगे कि जब किसी देश के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है कि लोग जो होते हैं वहाँ के जो है वायु दूषण होने के कारण या वो जो बम गिरा होता है उसके समझ सकते हैं कि उसके जो कार्बन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वो लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे सांसों में अंदर चली जाती हैं चीज़ें जिसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। और इस प्रकार के प्रयोग आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रयोग अब ये तो आप ही हमें बताएं कि क्या ये उचित है या अनुचित है। और इतना तो निश्चित ही रहता है कि ये असंभव नहीं है। ये प्रयोग बहुत ही संभव है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब असंभव की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन ये प्रयोग संभव है। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, लोग क्या जानेंगे। इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए आप किसी के ऊपर शस्त्र चला देते हैं तो वैसे ही ये प्रयोग शस्त्र के प्रकार ही काम करते हैं और शस्त्र की भांति ही किसी मनुष्य को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि ये प्रयोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये सब बहुत ही सटीक काम करते हैं, ये भी आप जान लें। ये ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं कि अगर किसी के ऊपर प्रयोग कर दिया जाए तो वो मनुष्य परास्त होना ही होना है। इसी प्रकार
प्रकृति के गर्भ में विचरण करने वाले, रोग विचरण करने वाले के कीटाणु जो होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के तरफ इनको भेजा जाता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में यानी या वायु में विचरण करने वाली अनिष्ट शक्तियाँ यानी ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं उनको ये सब कामों में लगाया जा सकता है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये जो प्रैक्टिकल होता है वो हम आपको बता रहे हैं। आप जानते भी होंगे, जितने साधक हैं या जितने भी इस लाइन से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग को पता भी होगा। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए ये जानकारियाँ ज़्यादातर हैं। और उस व्यक्ति को हानि पहुंचाना संभव है। मंत्र इसी तरह काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मित्रों, किरण आज का एक ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार है, अगर किसी प्राणी पर इन किरणों को डाला जाए तो उस प्राणी की मृत्यु पल भर में हो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का घाव या आदि नहीं होता है, पर अदृश्य मार्ग से उस व्यक्ति के अंदर जो है सूक्ष्म प्रभाव होता है और उसके अंदर छेद हो जाते हैं और वो प्रभाव से उस व्यक्ति का अंत जो है हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि वो आघात हल्के दर्जे का हुआ तो उससे मृत्यु नहीं होती, लेकिन आदमी रोगग्रसित हो जाता है या पागल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या भुला भुला कर लोग को भी मार दिया जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो अब आपको जानते हैं साधकों की, आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्र कैसे काम करते हैं। तो अब हम यह जानते हैं कि कोई भी साधक मंत्रों का जाप करके कैसे देवी देवताओं से अपना संपर्क जोड़ते हैं, या फिर देवी देवता उस साधक की या उस तांत्रिक की सहायता कैसे करते हैं। देखिए साधकों, इस एक ही मंत्र का निरंतर अगर लंबे समय तक जाप किया जाए तो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो एक उसमें से ध्वनि निकलती है जिसको ध्वनि किरण का या ध्वनि तरंग का नाम दिया जाता है। जो ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और जिसे आप देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं। यह कर्णातिक ध्वनि होती है, यानी यह कानों से सुनी नहीं जा सकती, यह ऐसी ध्वनि होती है। मंत्र जाप 3 तरीके से किया जाता है। ध्वनि तरंगे तीनों तरीकों से मंत्रों के जाप से उत्पन्न होती हैं। पहला वाचिक जाप है, यानी आसन पर बैठकर मुख से मंत्र का उच्चारण करना, इसे वाचिक जाप कहते हैं। दूसरा उपांशु जाप है, यानी आसन पर बैठकर मुख चलता रहता है लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलते, यानी मन ही मन उसका उच्चारण होता है, इसे उपांशु जाप कहा जाता है। और तीसरा मानसिक जाप कहा जाता है। इसके लिए आपको किसी आसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कुछ भी कर रहे हों, खाली बैठे हों और मन ही मन किसी भी मंत्र का अगर जाप चल रहा है तो उसे आप मानसिक जाप कहा जाता है, इसे मानसिक जाप कहते हैं। इन तीनों स्थिति में ये तीनों मंत्रों की जाप जो ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि से तरंगे निकलती हैं। जो तरंगे निकलते हैं ये जानते हैं साधकों की अंतरिक्ष में यानी ब्रह्मांड में 3 तरीके की तरंग होती हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप से ध्वनि तरंगे निकलती हैं जो ब्रह्मांड में जाती हैं, जो परमाणुओं से या कि बहुत सारी चीज़ों से वो मिलती हैं, जो ऊर्जा का विस्फोट करती हैं ब्रह्मांड में जाके। तब मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि शक्ति तीव्रता से ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद बहुत सारे चीज़ों से मिलते हुए वो अपने ध्यान वाले, जैसे कि मान लीजिए आप किसी शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, किसी शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, उन तक पहुंचती है। और उन तक, उदाहरण के लिए आप समझ लें कि अगर आप सूर्य या चंद्र का मंत्र जाप कर रहे हैं
तो वह सूर्य या चंद्र तक पहुँचेंगी। पहुँचने के बाद वो उनसे टकराएंगी, टकराने के बाद वो आप तक लौट आएंगी। इसी तरह आप किसी देवी या किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं तो यह ध्वनि तरंगे उन तक पहुंचती हैं, उसके बाद उनसे टकराने के बाद वो तरंगे आप तक वापस आती हैं। तो आशा करता हूँ साधकों कि हमारी बताई हुई जानकारियाँ आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोग समझ गए होंगे कि मंत्र की कार्य करने की क्षमता क्या होती है, मंत्र कैसे आपके जीवन में काम करता है। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलता हूँ साधकों। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।